हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स के बारे में। तो कोरोजन ऑफ मेटल क्या है? सबसे पहले आप लोग कोरोजन टर्म को समझिए। ठीक है, कोरोजन बेसिकली है क्या? डिग्रेडेशन। यानी कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस के कोरोजन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं कि उसके अंदर डिग्रेडेशन का फिनोमेना हो रहा है। डिग्रेडेशन आप सभी को पता है, डिग्रेडेशन एक प्रकार का डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस है। अगर कोई चीज कोरोड हो रही है, इसका मतलब वो क्या हो रही है? धीरे धीरे इट इज डिग्रेडिंग, इट इज डिस्ट्रॉइंग। सो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज अ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन प्रोसेस। आपकी अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स में कोरोजन की, यानी कि धीरे धीरे आपकी मेटल्स क्या होती हैं? आपकी मेटल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती हैं। हम इसी फिनोमिना को कोरोजन कह देते हैं। और फिर वो जो मेटल बनती है आपका आफ्टर द कोरोजन, उसको हम कोरोडेड मेटल कहते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक एग्जांपल, दिस वाज योर लेट्स से दिस वाज जिंक। ठीक है, और लेट मी रेज द जिंक। सो फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पर आपके पास जिंक पड़ी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने इसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया। तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है और जो मॉइस्चर है वो इससे रिएक्ट करेगी, और इससे रिएक्ट करके आपका अगर कॉपर से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो कॉपर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, बन जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी कॉपर की है वो कॉपर ऑक्साइड की तो नहीं, इट्स अ डिफरेंट कंपाउंड, सो इट विल हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसका कलर जो है वो अलग होगा। आपके जो फ्री कॉपर होता है उसका कलर अलग होता है। ठीक है, उसका रेडिश कलर होता है, एकदम शाइनी कलर होता है। और जो कॉपर का ऑक्साइड है उसका ग्रीन ग्रीन सा और डल कलर होता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो आपके तांबे के बर्तन होते हैं, कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद जब उस पर ऑक्सीजन लगती है एटमॉस्फेयर से और मॉइस्चर लगती है तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर का डिपॉजिट बनने लग जाता है। इसको ही आप कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। यानी कि आपकी मेटल क्या होती जा रही है? धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा? ये प्रोसेस हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस एक प्रकार की डिग्रेडेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू मेटल हमारी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगी। तो हम क्या करते हैं? अपनी मेटल को इस कोरोजन से बचाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि आपकी जो ये कोरोजन है ये कितने तरीके से हो सकती है। तो इसको हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन के अंदर, या टाइप ऑफ कोरोजन। तो दो तरीके से बच्चों ये हो सकता है। एक हो सकता है केमिकल कोरोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का एग्जाम्पल ये है। केमिकल कोरोजन में क्या हो रहा होगा? यहाँ पर आपका जो मेटल है, फॉर एग्जांपल दिस कॉपर, इसमें कोई केमिकल रिएक्ट कर रहा होगा और एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, और उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्टेंट आपका मेटल जो है वो कोरोड हो रही होगी। तो इस प्रकार के कोरोजन को आप कहेंगे केमिकल कोरोजन। लेकिन मान लीजिए आपने, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बीकर था, इसमें आपने एक इलेक्ट्रोड डाला, ये आपका बना हुआ था जिंक का, और दूसरा आपने इलेक्ट्रोड डाला, ये बना हुआ था आपका कॉपर का। अब दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से पता चलेगा। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आती होगी वो मोर रिएक्टिव होगी। ठीक है, जिंक ऊपर आती है तो इट इज मोर रिएक्टिव। तो इलेक्ट्रोड्स को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डुबोया और इन दोनों को आपने एक सर्किट से अटैच किया। तो चूंकि मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से वो क्या करते हैं? अपने में से, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेटल है आपके पास, फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम के पास आप देखते होंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि 2 8 1 के क्रम में अरेंज होते हैं। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है विच इज फ्री, तो ये घूमता रहता है। अब घूमने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बहना शुरू कर देगी। अब इलेक्ट्रिसिटी बहेगी तो उसकी वजह से कुछ रिएक्शंस होंगी, उनको कहेंगे आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो जैसे कि मैं आपको समझा रही थी, ये देखिए आपके पास क्या था? आपके पास एक, ये देखिए आप, मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ, ये आपके पास एक बीकर था। इस बीकर में आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये एक आपका एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ये जो है वो जिंक का बना हुआ है, ये आपका कॉपर का बना हुआ है। अब एक चीज आपने याद रखनी है, लोन करते हैं बच्चों तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है नेगेटिवली चार्ज और एक होता है पॉजिटिवली चार्ज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में आप ये ध्यान रखेंगे, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप इलेक्ट्रोड बनाएंगे वो उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और जिस पर होगा उसी को आप कहते हैं एनोड। तो लोन की फुल फॉर्म में एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड और एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप समझिए, जब मैंने इस सेल को तैयार किया, मेरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें मैं जिंक को क्या नाम दे दूंगी, जिंक इलेक्ट्रोड कहलाएगा एनोड। ठीक है। अब इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कैसा रहेगा, ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है। और कैथोड आपका क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है जी, यहां से आप ध्यान रख लेंगे, ये कैथोड क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज। कैसे याद रखेंगे इसको, आपको मैंने समझा दिया, लोन से याद रखिएगा कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रोड होगा वो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और एनोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रोड हमारा रहेगा नेगेटिव 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 चार्ज, ये इलेक्ट्रोड हमारा रहेगा पॉजिटिव 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 चार्ज। अब क्या होता है देखिए, जैसे ही आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में भिगोते हैं और इसको सर्किट से बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहना चालू हो जाती है, यानी कि करंट बहती है। तो क्या होता है, रिएक्शन शुरू हो, रिएक्शन होती है एनोड पर और एक रिएक्शन होती है कैथोड पर। चलिए देखिए एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। एनोड पर क्या है, जिंक है। जिंक का क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कोई स्पीशीज का मतलब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रही है। तो ये क्या करती है, जिंक इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं तो ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, और जब जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जिंक पे 2 पॉजिटिव बन जाएंगे। अगर आप अपने में से नेगेटिविटी को लूज कर देंगे तो आप पे क्या बन जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। जितने आप इलेक्ट्रॉन्स देते जाएंगे उतनी आपके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक कैटायन में, बाइवेलेंट कैटायन में। तो ये रिएक्शन हो रही है एनोड पर। ठीक है। अब ये जिंक कैटायन तो ये क्या हो रहा है देखिए, धीरे धीरे आपका क्या होगा, जो आपका ऊपर ये इलेक्ट्रोड था ना उसमें से जिंक निकलता रहेगा, जिंक निकलता रहेगा और जिंक कैटायन बनता रहेगा। और ये जिंक कैटायन कहाँ जाता जाएगा, जो नीचे आपने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन रखा हुआ है ये जिंक उसमें जाता रहेगा। ठीक। एट कैथोड, अब कैथोड पर देखिए क्या रिएक्शन होगी। कैथोड पर क्या था, कॉपर था। अब जो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स नीचे गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ भागेंगे, नेगेटिव है ये, तो किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ ये माइग्रेट करेंगे। ठीक है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव इन चार्ज दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ऊपर ये जाती जाएंगी तो आपका कैथोड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बिल्ट होता जाते जाएंगे और कैथोड पर आपका जो भी आपका आयन है वो आपको वहां पर डिपॉजिट होता रहेगा। तो आप क्या देखेंगे, कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा कि जिंक जो है वो अपने आप को धीरे धीरे सेक्रीफाइस कर रहा होगा और ये छोटा 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 होता जा रहा है। और जो कॉपर है उसके ऊपर डिपोजिशन होने की वजह से कॉपर जो है वो थिक और मोटा होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें एक मेटल कोरोड हो रही है ना, एक मेटल धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। इस प्रकार के डिग्रेडेशन को आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कर रही है और दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं इसमें एनोड का कोरोजन होता है। अब बात कर लेते हैं, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, वेट फॉर फ्यू सेकंड, इट विल कम बैक। सो ये हमारे क्या है, ये हमारे कोरोजन्स हैं। तो ये हमारे क्या है, दे आर नॉट गुड फॉर मेटल्स। वैसे आप आयरन में देख लीजिए, रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नमी और उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करती है और धीरे धीरे कोरोड होने लगती है और कोरोड होके उसका ऑक्साइड बन जाता है। आते हैं, ये हमारा कहलाता है रस्ट। का कोरोजन आयरन मेटल में हो, व्हेन कोरोजन टेक्स प्लेस, जब आपका कोरोजन का फिनोमेना आयरन मेटल में होने लगे तो उस कोरोजन के लिए हम एक स्पेशल टर्म है रस्ट। ठीक है, रस्टिंग हम उसको बोल देते हैं क्योंकि इसमें रस्ट की फॉर्मेशन होती है। अब आयरन का जो आपका ऑक्साइड है Fe2O3.xx2 विच इज रस्ट, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और आपका बहुत फ्लेकी होता है और बहुत पोरस होता है। अब जो सब्सटेंस बहुत फ्लेकी होगा, बहुत पोरस होगा, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होती है, रस खाते हैं, रस बिस्किट्स खाते हैं, वो बहुत फ्लेकी फ्लेकी से होते हैं। तो जब आप उन्हें खाते हैं तो वो आप खाते कम है और गिराते ज्यादा हैं, वो फॉल ऑफ कर जाता है आपका। तो हमारी ऐसे ही आयरन के टुकड़े पे अगर ऊपर से यहाँ रस्ट जमने लग जाए जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये बनेगा और ये अपने सरफेस से धीरे धीरे फॉल ऑफ करने लगेगा। तो आयरन जो है वो आयरन का ऑक्साइड बनकर अपने इससे निकलता जा रहा है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपका आयरन का टुकड़ा बस इतना रह गया है, फिर इसके नीचे की जो लेयर है वो आपका कांटेक्ट में आ जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएगी टू द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, फिर वो उससे रिएक्ट करेगी, फिर से आपका Fe2O3 बनेगा। धीरे धीरे जो मेटल है आपकी वो अपने आप को देखेगी कि वो डिग्रेड होती जा रही है, यानी कि मेटल धीरे धीरे उसका आप देख रहे हैं कि ईटिंग अ प्रोसेस हो रहा है, उसे कोई ना कोई लगातार खाता जा रहा है और वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। तो वी नीड टू प्रिवेंट इट। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग दिस
डिग्रेडेशन और कोरोजन प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे कंटिन्यू करें अपना काम करना। एंड टिल देन अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।